माँ, वो बाबा कौन है जो रास्ते में भीख मांग रहे थे? क्या आप उन्हें जानती हैं? विनीता कुछ नहीं बोली। वो बस आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाती है। वो घर जाकर पुरानी यादों में खो जाती है। इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। घर बेटा नहीं हुआ ना तो तू इस घर से जाने के लिए तैयार रहना। आप क्या कह रहे हैं जी? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो उस ऊपर वाले की देन है। वो जो चाहेगा वही मेरी कोख से पैदा होगा। ऊपर वाले की देन नहीं, ये तो तेरा बंजर नसीब है जो मेरे कुल का दीपक जला ही नहीं पा रहा है। अगर तूने इस बार भी लड़की दी तो याद रखना, इस घर से सिर्फ तू ही नहीं जाएगी, उस नन्ही जान को भी मैं अपने हाथों से। देख, मुझे तेरी ये फालतू की बकवास नहीं सुननी, समझी? मुझे बेटा चाहिए, बेटा। अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो उसका अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने पहले भी मेरी 2 बच्चियों को मार डाला है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर इस बार फिर से लड़की ही पैदा होगी तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझसे मैंने बोला ना, मुझे इस बार लड़की नहीं चाहिए। नफरत है मुझे लड़की से, नफरत, समझी? अब सिर्फ लड़का चाहिए। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतता है और विनीता को एक बार फिर बच्चा होने वाला होता है, लेकिन विनीता बहुत घबराई हुई खुद से कहती, हे भगवान, अगर इस बार फिर मुझे बेटी पैदा हुई तो वो राक्षस तो उसे भी मार देगा। नहीं, मैं उसे इस बार ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे कुछ तो जरूर करना होगा, पर मैं क्या करूं? शाम होती है। हरिया अपने घर आता है। आज तो सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं कल शहर जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। आजकल गांव में कोई काम ही नहीं रह गया है, तो सुबह सुबह जल्दी कुछ नाश्ता तैयार कर देना, समझी? ठीक है जी, बिल्कुल। सुबह होती और हरिया शहर की ओर निकल जाता है और कुछ दिनों तक वहीं काम करता है। तभी विनीता को एक बेटी पैदा होती है। हाय, इस बार फिर एक बेटी। अगर इनको पता चल गया तो ये तो मेरी और उसकी जान ही ले लेंगे। क्या करूं? मुझे अपनी बच्ची की जान बचानी होगी। बहुत दिन हो गए इन्हें शहर गए हुए, कभी भी आ सकते हैं। विनीता उस बच्ची को एक जंगल में ले जाती है, जहां उसे एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है। मैं अपनी बच्ची को इस गुफा में छुपा देती हूँ। विनीता अपनी बच्ची को रोज दूध पिलाती है और रात को उसे गुफा में छुपाकर सुला देती है। कुछ दिन बाद हरिया शहर से वापस आ जाता है। अजी, आ गए आप? हाँ, आ गया। जाके पानी ले आ, बड़े जोरों की प्यास लगी है। जी, अभी लाई। अरे अरे, रुक 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 रुक, क्या बच्चा पैदा हो गया? जी, कहाँ है मेरा बेटा? लाओ उसे मुझे दे। वो क्या ये जीवो जी लगा रखा है? बता, मेरा बेटा कहाँ है? जी, बच्चा मरा पैदा हुआ था। हट तेरी की, मेरे माँ बाप ने भी मुझे किसके गले में बांध दिया। पहले लड़कियां पैदा करी, अब जो हुआ वो भी मरा पैदा हुआ। अरे जा, निकल जा मेरी नजरों से। सुबह होती अब मैं इनके सामने से अपनी बच्ची से मिलने कैसे जाऊं? मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सुनिए जी, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है। मैं जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाकर आ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। ठीक है जी। विनीता लकड़ियों का बहाना करके उस गुफा में चली जाती है और अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती है।
और दूध पिलाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे तुझे खुद से दूर रखना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूं? ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं तुझे घर ले गई तो तेरा बाप तेरी जान ले लेगा। लगता है सो गई मेरी बेटी। लाडू रानी, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी आऊंगी तुझसे मिलने। विनीता जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। कितनी देर लगती है तुझे लकड़ियां लाने में? हाँ, अब वो बंद कर और जल्दी खाना बना। विनीता खाना बनाती है और अपने पति को खिलाकर दोनों सो जाते हैं। आज फिर से ये रस्सी लेकर कहाँ जाने लगी है रे तू? जी, आज फिर लकड़ियाँ खत्म हो गई है। ऐसी कैसी लकड़ियां लाती है रे तू? हाँ, जो रोज रोज खत्म हो जाता है। मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लग रही है। तू कब जाएगी और कब आएगी? हाँ, जल्दी आ जाऊंगी जी। रुक, घर के पीछे कुछ लकड़ियां रखी हैं, उसे ले आ और खाना पका। जंगल बाद में जाना। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे देर हो गई तो मेरी बच्ची भूख से रोना शुरू कर देगी, और अगर उसका रोना किसी जानवर ने सुन लिया तो क्या होगा? अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी खाना बनाती हूँ जी। खाना तो बना दिया, अब मैं जल्दी से जाती हूँ। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। इधर बच्ची जाग जाती है और जोर-जोर से रोने लगती है। उसी रास्ते से एक भेड़िया घूमता हुआ शिकार की तलाश कर रहा होता है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वो भेड़िया वहां आ जाता है। अरे ये क्या? ये तो एक इंसानी बच्ची है। ये यहाँ कैसे आई? अरे मुझे इससे क्या? मुझे तो इसका गोश्त खाने से मतलब। मजा आ गया। अब तो इसी कोमल कोमल शरीर वाली बच्ची को खाऊंगा। इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर वो भेड़िया उस बच्ची के जैसे ही पास जाने की कोशिश करता है। तभी उस बच्ची के रोने की आवाज सुनकर दो गाय वहां आ जाती है। रुको रुको लाली बहन। अरे क्या हुआ मंजरी बहन? जरा ध्यान से सुनो, किसी के रोने की आवाज आ रही है। तुम सही कह रही हो मंजरी बहन, ये किसी मनुष्य के बच्चे की आवाज है, लेकिन ये आवाज तो उस गुफा से आ रही है। भला इस गुफा में कोई इंसानी बच्चा कैसे हो सकता है? तभी गाय उस गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर का नजारा देखकर दोनों गाय आश्चर्यचकित हो जाती है। भेड़िया जैसे ही बच्ची की कोमल गर्दन तक पहुंचने की तैयारी करता है, दोनों गायें तेजी से आगे बढ़ती हैं। मंजरी ने अपने नुकीले सींगों से भेड़िए के पेट पर जोरदार प्रहार किया। भेड़िया दर्द से कराहता हुआ खून से लथपथ होकर दूर जंगल में भाग गया। दोनों उस भेड़िए को सींग मारकर भगा देती हैं। इतनी छोटी बच्ची, आखिर इतनी छोटी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? हे भगवान, ये कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। इस सुनसान वीरान जंगल में इस नन्ही सी बच्ची को छोड़ गए। देखो देखो कैसे रो रही है। मुझे तो ये बच्ची भूखी लग रही है। एक काम करती हूँ, इसे अपना दूध पिला देती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गाय का दूध पीकर बच्ची रोना बंद कर देती है और खुशी खुशी खेलने लगती है। अरे वाह, ये तो अब हंसने लगी। कितनी सुंदर बच्ची है ये। बहन, अब इस बच्ची को ही देखती रहोगी कि घर भी चलोगी? समय हो रहा है। पर लाली बहन, मैं इस नन्ही सी बच्ची को यहाँ अकेले कैसे छोड़कर जाऊं? अगर कोई जंगली जानवर इस बच्ची को खा गया तो? नहीं नहीं, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मंजरी बहन, फिर हम कर भी क्या सकते हैं? तुम ही बताओ। क्यों ना हम इस बच्ची को अपने साथ घर ले चले? ठीक है, ये भी सही है। मंजरी गाय और लाली गाय को उस बच्ची पर दया आ जाती है। विनीता अपने पति को खाना देकर जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागती है और उस गुफा में जाती है, लेकिन उसकी बच्ची उसे नहीं मिलती।
अरे मेरी बेटी कहाँ गई? लाडू रानी कहाँ है तू? मेरी बच्ची कहाँ है तू? भगवान, तू मुझे किस बात की सजा दे रहा है? पहले मेरा पति मेरी बेटी की जान का दुश्मन बना हुआ था और अब आज आपने भी मेरी बच्ची की रक्षा नहीं की। हे भगवान, मैं अब उसे कहाँ ढूंढूं? विनीता फूट फूट कर रोने लगती है। विनीता उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे उसकी बच्ची उन दोनों गायों के साथ खेलती हुई दिखाई देती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरी बच्ची की रक्षा के लिए गाय के रूप में आया। विनीता ने अपनी बच्ची को दूध पिलाया और वापस उन गायों के पास सुला दिया। अब मैं चैन से अपने घर जा सकती हूँ। हे गोमाता, मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं इसे आपको सौंप कर जा रही हूँ। एक दिन विनीता जल्दी से अपना काम निपटाकर जंगल की तरफ अपनी बच्ची को देखने जाती है। तभी हरिया को शक होता है। ये रोज रोज जंगल की तरफ क्या लेने जाती है? आज इसके पीछे पीछे जाके देखता हूँ कि आखिर ये जाती कहाँ है। और वो विनीता के पीछे पीछे जाता है। हरिया एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाता है और विनीता की सारी बातें सुन लेता है। हरिया आग बबूला हो जाता है। विनीता, तूने मुझसे झूठ बोला। तूने तो मुझसे कहा था कि बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो फिर ये क्या है? ये बच्ची किसकी है? सच सच बता, नहीं तो तुझे और इस बच्ची दोनों को यहीं मार डालूंगा। तूने मेरे कुल को कलंक लगाया। तूने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया। तूने मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया। मरा पैदा हुआ हैं? ये कहकर तूने मुझे संसार में सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा। ये बच्ची मेरी नहीं हो सकती। आज से मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था। मुझे बेटा नहीं बल्कि बेटी ही पैदा हुई थी। मैंने आपके डर से इसे इस गुफा में छुपा दिया था कि कहीं आप मेरी इस बेटी को भी ना मार दे। तू झूठ बोल रही है। ये मेरी औलाद नहीं हो सकती। तू न जाने किसके पाप को मेरी औलाद बता रही है। आज के बाद मेरे घर में कदम मत रख देना। चली जा मेरे घर से। जो औरत मुझे एक बेटा नहीं दे सकती, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। विनीता अपनी बेटी की तरफ देखती रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। दोनों गायें भी विनीता की इस हालत को देखकर दुखी हो जाती है। लेकिन विनीता हार नहीं मानती। वो अपने आंसू पूंछती है और कहती है, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। इसका पालन पोषण मैं खुद करूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दोनों गायें भी विनीता के पास आ जाती हैं। मानो वे कह रही हैं कि बेटी हम तुम्हारे साथ हैं। विनीता पास के गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लग जाती हैं। वो दूसरों के घरों में मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करती है। वो बहुत मेहनत करती हैं। कुछ समय बाद दोनों गायें एक एक कर अपने बच्चों को जन्म देती हैं। विनीता उनका दूध निकालकर गांव में बेचने लग जाती है। धीरे धीरे वो गांव में एक दूध डेयरी की दुकान खोल लेती हैं। विनीता की बेटी अब 5 साल की हो गई है। एक दिन गांव के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखकर विनीता की बेटी उससे कहती है, माँ, मुझे भी पढ़ना है। मैं भी स्कूल जाऊंगी। विनीता अपनी बेटी का गांव के ही एक स्कूल में दाखिला कर देती है। उसकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है। वो कक्षा में अव्वल नंबर से पास होती है। विनीता की बेटी अब बड़ी हो जाती है। रिया अब एक समझदार, शिक्षित और आत्मनिर्भर युवती बन चुकी है। अपनी माँ की मेहनत और अपनी पढ़ाई के दम पर उसने गांव के बाहर शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया है।
विनीता की दूध डेयरी अब आसपास के कई गांवों में मशहूर हो चुकी है। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, पर अब वे सम्मान और समृद्धि से जी रही हैं। रिया की पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक प्रतिष्ठित सरकारी पद पर नौकरी मिल जाती है। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। विनीता की झोपड़ी अब एक छोटे सुंदर से पक्के मकान में बदल चुकी है और उनके जीवन में सुकून और संतोष है। वर्षों बाद जब रिया शहर से गांव लौटती है तो उसकी माँ की छोटी सी डेयरी अब गौ माता डेयरी फार्म बन चुकी होती है। एक दिन विनीता रिया के साथ कार में बैठकर बाजार जा रही थी। रास्ते में उसकी नजर उसी मैले कुचले कमजोर आदमी पर पड़ी जो रोड के किनारे पर बैठा भीख मांग रहा था। उसने रिया को रुकने का इशारा किया। जैसे ही वह भिखारी भीख लेने के लिए कार के पास आता है, वह कार में विनीता को देखकर चौंक जाता है। वह आदमी कोई और नहीं, उसका पति हरिया था। रिया अपनी माँ से पूछती है, माँ, ये कौन है? क्या आप इन्हें जानती हैं? हारिया, ये वही आदमी है जिसने हमें मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। ये तुम्हारा पिता है। रिया को देखकर हरिया उसे पहचान नहीं पाया। रिया ने विनम्रता से पूछा, क्या आप हरिया हैं? हरिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। हाँ, मैं हरिया हूँ। तुम कौन हो बेटी? रिया ने ठंडी आवाज में कहा, मैं रिया हूँ, वही लड़की जो आपके लिए बोझ थी, वही जिसे आपने कुल्टा की औलाद कहा था, वही बेटी जिसे आप मारकर फेंक देना चाहते थे। हरिया का शरीर कांप गया। सालों पुरानी यादें बिजली की तरह कौन गई। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। रिया, क्या तुम मेरी बेटी हो? रिया ने जोर से हंसते हुए कहा, नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं सिर्फ अपनी माँ की बेटी हूँ। मेरे लिए तो आप उसी दिन मर गए थे जिस दिन आपने मुझे और मेरी माँ को धक्के मारकर घर से निकल दिया था। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन आप में इंसानियत नहीं थी कि उस झूठ को समझ पाते। आपने एक माँ और बेटी को लात मारकर निकाल दिया था, लेकिन वही कुल्टा माँ और उसी बोझ बेटी ने अकेले इस संसार में नाम कमाया है। रिया ने अपनी माँ की ओर देखा, जो गाड़ी में बैठी सब देख रही थी। रिया ने हरिया से कहा, मुझे उस गुफा में दूध पिलाने वाली और आपकी नफरत से बचाने वाली गायें थी। आज मेरी माँ एक सफल डेयरी की मालकिन है और मैं एक सरकारी अफसर, और आप सड़क पर बैठे हैं। यही आपकी सजा है पिताजी। आपने बेटा चाहा, इसलिए आपने सम्मान खोया। माँ ने बेटी चाही, इसलिए आज उन्हें इज्जत मिली है। हरिया के आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वह गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे एक मौका दे दे। रिया बिना कोई दया दिखाए सख्ती से बोली, क्षमा भगवान देते हैं पिताजी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे अफसोस है कि मुझे आपका नाम अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन मेरी माँ और मेरी रक्षा करने वाली गायों के सामने आपकी कोई जगह नहीं। माँ बेटी ने हरिया को वहीं छोड़ दिया और अपनी सफल राह पर आगे बढ़ गई।